गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम वजाहत मेरा नाम है। नजीब। तो यार मतलब थाईलैंड में लगाई गई सबसे बड़ी गणेशा जी की मूर्ति और पूरी दुनिया में हिंदुओं की जय जय। अच्छा। अब ये वीडियो देखेंगे तभी पता लगेगा देखते हुए थाईलैंड के वीडियो अंदर वॉच करते हैं। कौन सी मतलब के गणेश जी की, लॉर्ड गणेशा जी की मूर्ति लगाई गई है। वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो कौन ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। किस देश ने बनाई भगवान गणेश की सबसे ऊंची मूर्ति? अच्छा, आखिर कहां स्थापित है विश्व की सबसे बड़ी गणेश जी की प्रतिमा? वो ये देखो ना। भारत के अलावा बहुत ऊंची कहां है। के लोग हाँ। करते हैं भगवान हाथी के ऊपर नहीं गणेश है? की पूजा? हाँ हाँ ये आखिर रही कहां ओए, ओए, स्थित ओए। है 13 मंजिला बिल्डिंग के ओहो, बराबर गणेश जी की 13 प्रतिमा? मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। इस प्रतिमा से आखिर क्यों तूफान भी डरता है? आजकल भारत में गणेशोत्सव की धूम मची हुई है। बिल्कुल, कल भारत के हर मनाई कोने जा रही है। में गणेशोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन क्यों? क्या आप जानते हैं कि दक्षिण भारत की तरह उत्तर भारत में गणेश प्रतिमा का विसर्जन क्यों नहीं किया जाता? किस देश में भगवान गणेश की सबसे बड़ी प्रतिमा है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे आज के इस वीडियो में। अच्छा। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये तो है। इस बड़े उत्सव जोर के शोर से दौरान मनाया पूजा जाता है। पंडालों में बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। परंतु क्या आपको पता है कि गणेश जी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? आप सोच रहे होंगे कि भारत में ही कहीं होगी, बिल्कुल जी, हमारी परंतु सोच तो आपको यही बता है दें कि गणेश जी की सबसे बड़ी प्रतिमा भारत में नहीं है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि भारत, नेपाल या कंबोडिया के अलावा और कौन सा देश हो सकता है जो गणेश जी पर इतनी श्रद्धा रखता हो कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनवा दे? तो दोस्तों आपको यह बता दें कि गणेश जी की यह विशाल मूर्ति थाईलैंड के खलांग ख्वेन शहर में है। अच्छा। इस शहर को सिटी ऑफ गणेश के नाम से भी जाना जाता है। गणेश इंटरनेशनल पार्क में लगी भगवान गणेश की इस प्रतिमा की ऊंचाई 40 मीटर यानी 131 अबे फीट है। बहुत है 13 बे। मंजिला इमारत के 131 बराबर ऊंची यह मूर्ति पूरी तरह से कांसे से निर्मित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। अच्छा। कांस्य धातु से निर्मित यह मूर्ति देखकर बहुत कई बड़ी लोग होगी। ये अंदाजा लगाते हैं कि ये मूर्ति सदियों पुरानी रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। ये मूर्ति सदियों पुरानी नहीं बल्कि मात्र 10 वर्ष पुरानी है। बस। जी हाँ दोस्तों, यह मूर्ति वर्ष 2012 अच्छा। में बनकर तैयार हुई 10 थी। साल ही हुए। मूर्ति के मुकुट पर कमल का फूल और उसके बीच में ओम बनाया गया है। गणेश जी के हाथों में वो सभी फल रखे गए हैं जिन फलों को थाईलैंड में पवित्र कार्यों में रखा जाता है। अच्छा। इन फलों में एक है कटहल, दूसरा आम, तीसरा गन्ना और चौथा केला है। यह आम को समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता अच्छा। है। इस प्रतिमा में भगवान गणेश के पेट पर एक सांप लपेटा हुआ ये है। क्यों? सूंड में एक लड्डू तथा पैरों के पास उनका वाहन मूषक बैठाया गया है। यार ये सांप साथ ही को हाथ एटलीस्ट कॉमन व में ला पैरों में देते हैं। आभूषण हैं। इस मूर्ति को कांस्य धातु के 854 अलग अलग हिस्सों से मिलाकर बनाया अच्छा। गया है। गणेश जी की इस मूर्ति को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि बड़े से बड़ा तूफान और भूकंप भी अच्छा। इस मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचा इतनी मजबूत बनाई। सकता। थाईलैंड में गणेश जी को भाग्य और सफलता और के कोई है भी देवता के रूप में शक्ति पूजा अंदर। जाता है। इस मूर्ति को बनाने में 4 साल का वक्त लगा अच्छा। था। दोस्तों थाईलैंड में सदियों पुराना भारतीय प्रभाव है। यहाँ एक अजीब विशेषता यह है कि यहाँ के लोगों ने बौद्ध धर्म तो स्वीकार किया परंतु अपनी हिंदू संस्कृति बचाए रखी। थाईलैंड में बहुत सी हिंदू निशानियां मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ के एयरपोर्ट का नाम स्वर्ण भूमि है। अच्छा। और यहाँ समुद्र मंथन का दृश्य भी बनाया गया ओह। है। थाईलैंड में वैसे तो लोकतंत्र है परंतु राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में यह राजा सर्वोपरि है। प्रत्येक राजा को राम कहा जाता है। 14वीं सदी में यहाँ अयोध्या की स्थापना हुई थी अच्छा। और यह थाईलैंड की राजधानी हुआ करती थी। इसे स्थानीय भाषा में अयोध्या थाईलैंड कहा में जाता काफी है। होंगे। हाँ, इसी हाँ। अयोध्या में चाचो बड़ा एंग क्रेज लग साउ रहा है। एसोसिएशन नामक एक संस्था है जो कई तरह के धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य ये तो करती है। पुरानी लग रही है। इसी हाँ। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट
पोलजेन समाचाई वानिशेनी ने तय किया कि विश्व की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा यहाँ लगाई जाएगी और इसके बाद क्लांग ख्वेन शहर में क्लांग ख्वेन, 40,000 वर्ग ये भी मीटर कोई की चैन जगह नाम है, तलाशी ना? गई। पहले यहाँ एक थाईलैंड। पार्क बनाया गया, बाद में यहाँ यह मूर्ति लगाई गई। चाचो अच्छा ये है शाओ यार, एसोसिएशन ने जगह से यहाँ नजर एक आ रहा है। सेंट्रल ओह, म्यूजियम भी जगह तैयार खड़े हो किया गए। है जो स्थानीय इतिहास को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। अच्छा भगवान गणेश की इस प्रतिमा को देखने के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। अच्छा भगवान गणेश की यह मूर्ति बात तो है। वहाँ के प्रसिद्ध मूर्तिकार पिटक चल्ले मलाओ ने बनाई है। अच्छा मूर्ति को लेकर एसोसिएशन का दावा है कि यह विश्व की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा है और अभी तक उनके इस दावे को किसी ने भी चुनौती नहीं दी है। यदि भारत की बात करें तो भारत में गणेश जी की सबसे ऊंची मूर्ति मध्य प्रदेश के इंदौर में अच्छा। है जो कि 25 फीट ऊंची है। इस मूर्ति को वर्ष ये बस 25 फीट है, 1875 में वो बनाया गया 131 था। है। वही, वही। दोस्तों महाराष्ट्र में बहुत गणेश ऊंची उत्सव है भले ही यार। जोर शोर से मनाया जाता है परंतु वहाँ पर स्थायी रूप चार से जगह गणेश पर। जी नहीं पूजे जाते। गणेश जी के स्थान पर वहाँ स्वामी कार्तिकेय की पूजा की जाती अच्छा। है जिन्हें मुरुगन स्वामी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी को उत्तर भारत तथा स्वामी कार्तिकेय को दक्षिण भारत का क्षेत्र दिया था। अच्छा। एक बार भगवान गणेश को दक्षिण भारत घूमने की इच्छा हुई, इसीलिए वे अपने बड़े भाई स्वामी कार्तिकेय के यहाँ 10 दिन के मेहमान बनकर रहे और इसीलिए दक्षिण भारत में गणेश जी की पूजा एक मेहमान के रूप में की जाती है अच्छा। और गणेश चतुर्थी से 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। एक बार फिर से बताते चलें कि दक्षिण भारत के मुख्य देवता स्वामी कार्तिकेय हैं और उत्तर भारत के मुख्य देवता गणेश जी हैं। इसलिए गणेश उत्सव का त्योहार उत्तर भारत में अभी तक नहीं मनाया ओह, जाता था। अच्छा, तभी परंतु कुछ ना। दशकों में हम सबने देखा है कि उत्तर भारत में भी कुछ लोग फिल्मों की देखा देखी गणेश उत्सव मनाने लगे हैं। उत्तर भारत में गणेश उत्सव मनाना तो ठीक है परंतु दक्षिण भारत की तरह गणेश विसर्जन करना ठीक नहीं है क्योंकि यह गणेश जी का खुद का क्षेत्र है। ओह। वह यहाँ सदैव प्रतिष्ठित हैं। धर्म ग्रंथों को बिना जाने जो लोग दूसरों की नकल करते हुए गणेश विसर्जन करते हैं वह सरासर गलत है और ऐसा करने से भगवान गणेश का अपमान भी है अच्छा। और हमें इसका दोष भी लगता है। इसलिए सभी उत्तर भारतीय दोस्तों से निवेदन है कि पहले अपने धर्म ग्रंथों को अच्छी तरह समझ लें, बिल्कुल। फिर इस तरह का धार्मिक कार्य करें। फिल्मों की देखा देखी या दूसरों की नकल करने से धर्म का भी अपमान होता है। हाँ, ये वीडियो बात पसंद है। आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इधर ये वीडियो यार खत्म। हमें तो आज पता चला है कि गणेश जी की मूर्ति जो थाईलैंड में इतनी 131 फुट है लंबी और वो- ये कोई बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के मुकाबले हाँ में ना। और इंडिया के अंदर सबसे बड़ी मध्य प्रदेश के अंदर जो सिर्फ 25 फीट है, यानी इससे 4 गुना से भी ज्यादा बहुत बड़ी ज्यादा बड़ी थाईलैंड में थाईलैंड लगी के हुई है। अंदर बनाई गई है। या। यानी वहाँ का लोग हिंदुइज्म की तरफ बहुत बहुत तेजी से आ तेजी से रहा आ है रहा है। और उनके हाथों के अंदर एक हाथ के अंदर गन्ना, एक के अंदर केला, एक हाथ में आम और एक हाथ में कोर पता नहीं फ्रूट, जो थाईलैंड के अंदर एक मतलब पवित्र माना जाता है, यानी पाक माना जाता हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल और उनके पेड़ पे सांप भी था। सांप भी था। ये सांप पता नहीं किस वजह से था। यार ये तो आप ही कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, लेकिन ये है कि ये थाईलैंड में हिंदू मतलब जो है ना बहुत ज्यादा है, वहाँ के बहुत में शामिल फैलता हो जा रहा है, फैलता फैलता जा रहा है ना। वही ना। बहुत ही ज्यादा लोग अब हिंदू धर्म को थाईलैंड के अंदर फॉलो करते जा रहे हैं। तभी तो देखो ना इतनी बड़ी बड़ी विशाल हाँ। मतलब कि लॉर्ड गणेश जी की बिल्कुल। मूर्तियां और भी कर रहे हैं। और यार देखो ना हर चीज के अंदर भाई जाते हैं, पूजा करके आते हैं लॉर्ड गणेश जी की, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कल मनाया भी गया ना पूरे इंडिया में मजा। हाँ, गणेश चतुर्थी कल मनाया गया है भाई पूरे इंडिया के हाँ, अंदर। जल्द से। और देखो ना यहाँ पे भी फिर कितना थाईलैंड में मनाया गया होगा, वो तो वीडियो नहीं निकल गई, लेकिन ये कि सबने इधर भी मनाया होगा इन्होंने। तो वो 4 साल इसमें लगे हैं वजह। इतनी मजबूती से बनाई गई है कि इसको कोई तूफान या आंधी शादी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और या भूकंप या जलजला आए तो वो भी नहीं कर सकता। यार गैबी शक्तियां भी होती हैं। हाँ ये भी बात तो है भाई, गैबी शक्तियां भी होती है जो ये चीज नहीं होने देती। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो तो बाय।